अब सिंपली मैंने क्या करा, मेरे को इंडेक्स में अगर हमें इंडेक्स एनालिसिस करना है तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे गया। डैशबोर्ड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, सो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ओपन होकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओआई टेबल CW। अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW। CW का मतलब है करंट वीक, एंड द लास्ट वन फिन निफ्टी ओआई टेबल। सो आज जो हम इंडेक्स एनालिसिस स्टार्ट करें, आप सभी के कंसर्न पर वही इंडेक्स हम स्टार्ट करेंगे। फटाफट से मेंशन करें निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी। Q&A बॉक्स ओपन है, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेशन मेंशन करें, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस या फिर निफ्टी एनालिसिस। ठीक है, अभिषेक और जितेंद्र जी का कंसर्न आया है निफ्टी से रिलेटेड है। चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया निफ्टी के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया निफ्टी ओआई टेबल CW पर, मेरे पास स्क्रीन आई। स्क्रीन पर सिंपली एक लाइन मेंशन है, यूज डेट, नो सॉरी, निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली, एंड द लास्ट वन इज जो डेट है अभी 70 अक्टूबर। इस डेट को एक्सपायरी है निफ्टी की एज यूजुअल। उसके बाद एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। सिंपली हम ये बोलकर चलते हैं कि एटलीस्ट हम 10:30 का वेट करें। 10:30 का वेट करने के लिए हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है, अगर आप 9 बजे के बाद की बात कर रहे हैं जब मार्केट ओपन होती है, तो उस टाइम पर मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी रहती है वो काफी ज्यादा हाई रहती है, और गैप अप और गैप डाउन वाली सिचुएशन में ऑलरेडी प्रीमियम हाइक हो जाते हैं, तो वहां पर वो वर्थ इट नहीं रहता है। सो मेजर हम इसलिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि बीइंग ऑप्शन बायर सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि मुझे वॉलेटिलिटी से बचना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना रिस्क बचाना है, और रिस्क अगर मुझे सेफ साइड चलना है तो रिस्क बचाने के लिए मुझे वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना पड़ेगा। मार्केट में अपॉर्चुनिटी बाद में भी आती है। ठीक है, मार्केट ये नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग के 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेंडी रहता है, उसके बाद मार्केट बिल्कुल भी ट्रेंडी नहीं रहता है। मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 11 बजे के बाद मिलेगी, 12 बजे भी मिलेगी। वो सारी चीजें भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, कैसे कब अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, और कैसे उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सिंपली इसलिए हम बोल के चलते हैं कि एटलीस्ट 10:30 का वेट करें, जब मार्केट स्टेबल हो जाए, प्रीमियम सेटल्ड हो जाए गैप अप या गैप डाउन के बाद, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करने जाएं, तो वहां पर जो हमारा रिस्क रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू जब हम डायरेक्ट बाइंग करने जाते हैं मार्केट ओपन होते ही। क्लियर? साइड्स के नीचे आप ये सिंपली ऑप्शन चेन देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में आपके पुट ऑप्शन का डेटा है। अब इसमें आप लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है उस स्ट्राइक का, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है? वो पर्सन हैंड रेज करें जिन्हें अगर ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है। अगर पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो बता दीजिए, हम उसको गो थ्रू करते हैं फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके लिए। ये स्लाइड आप देख रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन पर। ये एक थ्योरेटिकल है, फिर अभी हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में सीखने की, जो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसमें सिंपली मेंशन है द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉरेन एसेट्स। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपली इसके अंदर यही मेंशन है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स के जो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, इट मींस लोगों ने बाय तो किया बट अभी तक सेल नहीं किया। ठीक है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी सेटल्ड नहीं हुए, वो कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर बात चल रही है। तो इन शॉर्ट अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए, और एज पर द NSE जो एक्सचेंज है, इसके लिए एक टाइम कैपिंग लगा रखी है हमने कि मिनिमम 3 मिनट्स का बेंचमार्क होता है। ठीक है, अगर आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो, और अगर आप उस ट्रेड को 3 मिनट से ज्यादा होल्ड करते हो, बाय करा आपने, 3 मिनट से ज्यादा उस पोजीशन को होल्ड किया, तो वो पोजीशन आपकी ओपन इंटरेस्ट में आती है। तो इसका अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने अभी एक्टिव है, यानी कि रनिंग पोजीशंस है। अब वो बायर की भी हो सकती है, सेलर की भी हो सकती है, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बट प्रोबेबिलिटी हमेशा उसके अंदर सेलर की ज्यादा होती है एक्सपायरी पर, और आपको और ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा अब आपको ओपन इंटरेस्ट का मतलब।
या अभी भी कोई ऐसा है जिसे क्लियर ना हुआ हो? ठीक है, सेम और सेम ये तो हो गया ओपन इंटरेस्ट जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के प्रोस्पेक्टिव पर आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट है पूरे वीक पूरे मंथ का हो सकता है, जैसे अब टोटल ओपन इंटरेस्ट है ये, क्योंकि ठीक है ये ओपन इंटरेस्ट है टोटल। अगर मैं बात करूं 25,600 के कॉल ऑप्शन पर, टोटल ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ 47,39,000 है। ठीक है, बट अगर मैं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसमें हो सकता है कल की भी पोजीशंस होगी, परसों की भी होगी, और उससे फार डे यानी कि फ्राइडे फिर थर्सडे को भी काफी लोगों ने बाय किया होगा। तो इससे आप कभी भी मार्केट ट्रेंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या मार्केट में क्राउड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो हमें सेम डे का डेटा रिप्रेजेंट करता है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर, वो होता है बेसिकली आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्लियर? अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको सेम डे का डेटा फ्लैश करता है। अब ये फिगर आप देख रहे हो ग्रीन में है, इट मींस पॉजिटिव है, ऐड हुए। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि रेड में आप देख रहे हैं तो इट मींस ये नेगेटिव है। क्लियर? तो वहां से आपको व्यू मिल गया कि भाई ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो नेगेटिव में है। अब उसके अपार्ट और क्या क्या डिटेल्स आप देखते हैं, परसेंटेज चेंज जो आपको लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करता है कि भाई सबसे ज्यादा एज ऑफ नाउ, अगर हम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर देखने को मिल रही है, और वॉल्यूम आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो वॉल्यूम कहां पर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे टोटल अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर एक्टिव है, मोर देन 30 lakhs। अब 30 lakhs में से आज के दिन में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, आज के दिन में यहाँ पर आए हैं 13,58,000, मोर देन 79%, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे 79% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है कहां पर, 25,250 के स्ट्राइक पर। ठीक है, उसके अपार्ट अगर आप यहां पर देखें डेटा, यहां पर क्या है 25,200 पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 1,04,60,600, जिसमें से 59,72,000 तो आज के, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस है 133% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। यहाँ पे 152 सेम और सेम अगर आप इस तरफ पे देखोगे तो मोर और मोर ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आप नॉर्मली अगर एक आइडियली व्यू देखें हम, तो यहाँ पर आपके परसेंटेज चेंज इस परसेंटेज चेंज के मुकाबले ज्यादा यहाँ पर है और कम यहाँ पर है। तो मींस इसके अकॉर्डिंग भी कई बार अगर आपको एक मार्केट ट्रेंड कैप्चर करना है शॉर्ट में, तो वो यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो इसको देख के। कैसे? क्योंकि जिस तरफ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, मींस अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन में कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। दैट्स वाई आप ये कॉल साइड की फिगर आप ज्यादा देख रहे हैं परसेंटेज, और पुट साइड की कम है। रीजन, क्योंकि कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। अब कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है मार्केट को लेके, कोई बताएगा आप में से जितने भी व्यूवर्स हैं, फटाफट से एक बार कोई भी एक व्यूवर Q&A बॉक्स में मेंशन करे, वरना लास्ट में तो मैं बताऊंगा ही। कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है मार्केट को लेके, बुलिश और बियरिश, या पॉजिटिव या नेगेटिव, फटाफट से मेंशन करें। ठीक है, बिल्कुल सही अभिषेक जी, बियरिश। ठीक है, सो सिंपली इसके अकॉर्डिंग जो कॉल राइटर्स हैं नेगेटिव, बिल्कुल प्रवेश जी। ठीक है, जो कॉल राइटर्स है हमेशा उनका व्यू नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि वो कॉल बेचकर चल रहे हैं। अब सिंपली सी बात है, अगर वो कॉल बेचकर चल रहा है, पहले तो खरीदेगा, बाद में जब एंड में अपना कॉन्ट्रैक्ट वो क्लोज करेगा, तो उसको प्रॉफिट कहां पर होगा, जब वो सेल करेगा 100 पर खरीदेगा 80 पर। तो उसका व्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा मार्केट को लेकर। और जो पुट राइटर्स हैं इनका व्यू हमेशा से पॉजिटिव रहेगा मार्केट को लेके। ठीक है, तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट यहाँ से मुझे पता चल गया जो मार्केट ट्रेंड है। अभी आप मार्केट ट्रेंड भी देखोगे एज ऑफ नाउ, तो अभी तक का मार्केट ट्रेंड आपको निफ्टी के अंदर तो प्रॉपर बियरिश ही दिखेगा। बुलिश सेंटीमेंट अभी निफ्टी में तो नहीं आपको देखने को मिल रहा होगा। क्लियर? इसके अपार्ट और क्या क्या डिटेल्स आप देखते हैं, आप और देख लेते हैं। अब ये कुछ हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे एक आपको ये कॉल साइड में देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर येलो कलर में, एक आपको पुट साइड में देखने को मिल रहा है, और एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या है? तो सबसे पहले बात करें अगर हम स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक में जो यहाँ पर आप येलो मार्क आप देख रहे हो, ये सिंपली एट द मनी को रिप्रेजेंट करता है।
जहां पर मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, जैसे हम आज के मार्केट का लेवल देखें, ठीक है, जस्ट एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है, आई होप सो ये सभी को दिख रहा होगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। निफ्टी का, ये निफ्टी 50 गूगल पर हमने सर्च किया है। आज का ओपनिंग प्राइस आप देखोगे तो 25,186, हाई लगाया 25,200, लो लगाया 25,008, ठीक है, सिंपल। 25,200 सबसे नियर बाय है 25,186 के। तो ये आपका क्या हो गया, एट द मनी। इसलिए आप देखोगे जो लिक्विडिटी है, ये जो परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कॉल साइड के हो या पुट साइड के हो, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि मेजर जो ऑडियंस है, एक जो एजुकेटेड ट्रेडर है, एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, उसका मेजर कॉन्सेप्ट और उसका मेजर फोकस हमेशा से एट द मनी पर रहता है, ना कि आउट ऑफ द मनी पर। सो बीइंग अ ट्रेडर हमें भी ये चीज प्रेफरेंस करनी होती है कि हम जब भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो मेजर मोर और मोर फोकस हमें एट द मनी के पास करना है। हमें ओटीएम अवॉइड करना है। जितना हम ओटीएम अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्लियर। सो ये चीज हमने देख ली। अब इसके अपार्ट, अब ये कॉल साइड और पुट साइड में आप डेटा देख रहे हैं, ये कौन सा डेटा है, ये जो आपको प्रॉपर यहाँ पर परसेंटेज दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, अगर आप ये देखेंगे, येलो मार्क सिर्फ यहीं पर क्यों है 25,200 पे कॉल साइड में, और पुट साइड में 25,000 पे क्यों है। सो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर मैं कॉल साइड में देखूं तो सबसे ज्यादा जो एज ऑफ नाउ रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो है 25,200 पर, ठीक है। अब 25,200 पर टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बात करें तो 1,05,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर मैं 25,600 से लेके 24,800 तक का देखूं, टोटल मेरे पास 17 स्ट्राइक्स हैं। अब इन 17 स्ट्राइक्स का मैं एक एक का भी डेटा देखूं, 47 लाख, 22, 65, 20, 53 लैक्स, ठीक है, 25 लाख, 59 लैक्स, 30 लैक्स, 1 करोड़ यहाँ पर है, फिर 51, 88, 40, 64, 12, 11, 2 लाख, 6 लैक्स, कहीं भी आपको 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा फिगर देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है वो कहां पर बिल्ड है, वो बिल्ड है भाई 25,200 पर। अब 25,200 पर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, सो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये सिंपली हमें रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है कि जो निफ्टी का रेसिस्टेंस है, यानी कि जो मैक्सिमम कॉल राइटर्स, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर्स बैठे हैं वो 25,200 पर बैठे हैं। तो इट मींस कहीं ना कहीं वो जो है निफ्टी को 25,200 के नीचे देख रहे हैं कॉल राइटर्स, ठीक है, सिंपल। अब इसी तरीके से पुट राइटर्स, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं 25,000 पर। ये क्या है, यहाँ पर आप देखोगे 72 लाख है, और कहीं भी आपको ये फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो ये क्या है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका हो गया सपोर्ट। ये हो गया सपोर्ट पुट साइड में जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, और कॉल साइड में जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो हो गया आपका रेसिस्टेंस, ठीक है। अब एक बार मीन देख लेते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, और फिर देखेंगे कैसे इसके थ्रू भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेड करना है तो कैसे आप सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेड कर सकते हो, और वहां पर भी आपको एक काफी अच्छी अच्छी प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है, काफी अच्छी सक्सेस रेशियो है सपोर्ट रेसिस्टेंस की, क्योंकि 10 में से 6 से 7 बार आपको वो रेशियो देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे प्रैक्टिकली यहाँ पर हम देखेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या है, सपोर्ट का आप चार्ट देख रहे हैं, गोल्ड के चार्ट का एक एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें क्या करता है, गोल्ड का प्राइस सपोर्ट को टच करता है, बाउंस बैक, फिर सेम सिनेरियो रिपीट, फिर वही, फिर बाउंस बैक। सो मींस यहाँ पर अगर आप चार्ट को देख के समझने की कोशिश करेंगे तो सिंपली चार्ट को देख के ये समझ में आ रहा है कि कोई भी स्टॉक हो गया या पर्टिकुलर कोई भी इंडाइसेस हो गया, वो सपोर्ट के आने के बाद वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर एक बाउंस बैक वहां पर होता है। जैसा कि इस मीनिंग में अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, मीनिंग देख लेते हैं एक बार फटाफट से। इन अ डाउन ट्रेंड प्राइस फॉल बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांडेड। अब सिंपली क्या है कि सप्लाई जो है ओवर डिमांड हो जाती है, तो उस टाइम पर क्या रहता है कि प्राइस गिरने लग जाता है, ठीक है। फिर द प्राइस लो, सॉरी, द लोअर प्राइस गो, द मोर attractive price become to those waiting for on the sidelines to buy the share। अब सिंपल सी बात है, अगर एक स्टॉक प्राइस गिर रहा है, अब मुझे दिख रहा है कि स्टॉक एक लेवल पर आने के बाद जो उसका सपोर्ट का लेवल है वहां से आने के बाद वो एक बाउंस बैक करता है,
तो मैक्सिमम लोग क्या प्रेफरेंस करते हैं, वेट कर रहे होते हैं इस चीज का कि वो उस लेवल तक आए, फिर उसके बाद क्या है, एट सम लेवल डिमांड दैट वुड हैव बीन स्लोली इंक्रीज। अब सीधी सी बात है, पहले किसी चीज की सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड थी नहीं, तो सीधी सी बात है वो प्राइस गिरने लगेगा। फिर धीरे धीरे क्या है, उसकी प्राइस की जो उसका डिमांड है, वो डिमांड इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, और सप्लाई को मैच करने लगता है। तो उसके बाद क्या है, एट दिस पॉइंट प्राइस विल स्टॉप फॉलिंग, दिस इज सपोर्ट। अब प्राइस वहां से गिरना बंद कर देता है, और जब प्राइस गिरना बंद करता है तो वहां से फिर एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, जो एक बाउंस बैक के तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर? होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, प्राइस ने टच किया, फिर बाउंस बैक, फिर यहाँ आता टच करता, फिर बाउंस बैक, और सेम वही सिनेरियो रिपीट। अब ये परफॉर्मेंस है, ये आपको 10 में से अगर आप देखोगे इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 6 से 7 बार आपको ये चीज होती हुई दिखेगी मार्केट के अंदर। कोई भी इंडिविजुअल आप स्टॉक उठा के देख लो, या कभी भी आप इंडेक्स में, जैसे अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे आज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी आपको चीजें। अब रेसिस्टेंस सेम, सपोर्ट का ऑपोजिट, यानी कि जो हायर लेवल होगा वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा। फिर सेम सिनारियो, वही वही चीज, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर उसको जो नाम दे रखा है, प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे रखा है, ठीक है। सिंपली अगर आप इसको देखोगे, प्राइस अब हाई हो जाता है, तो उसके अंदर जो रीजन है, वैरायटी ऑफ ट्रेडर डिटरमाइन टू प्राइस हाई और हैव मेट देयर टारगेट। अब सीधी सी बात है, अगर किसी पर्सन का टारगेट मेट होता है, या उसको लगता है ओवर बॉटेड है, वहां पर हाई है प्रीमियम, तो सिंपली अवॉइड। तो उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं आज के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज का सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट है हमारा 25,000 पर, और रेसिस्टेंस है हमारा 25,200 पर, ठीक है, क्लियर। अब आज के अकॉर्डिंग डेटा देख लेते हैं, ये सिंपली आज का डेटा है। आज अगर हम मार्केट देखेंगे, ओपन हुआ था 25,186 पर, 25,200 पर हमारा सपोर्ट था। निफ्टी 25,200 के ऊपर गया, हाई लगाया 25,212 का, जो कि ऑलमोस्ट आज के दिन की पहली कैंडल थी। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आज के दिन का अगर आप हाई की बात करोगे, तो 25,212 का आज हाई लगाया निफ्टी ने, और फिर उस प्राइस का हाई लगाने के बाद सेम प्राइस पे अगर आप देखोगे, पहली कैंडल है, पहली कैंडल के बाद ही निफ्टी ने काफी अच्छा डाउन ट्रेंड बनाया, जो कि सेम, क्योंकि 25,200 पर क्या था, उसका रेसिस्टेंस था। उसके बाद निफ्टी कहाँ तक गिरा, उसके बाद गिरते गिरते निफ्टी आया, जो निफ्टी ने लो मार्क किया, वो किया 25,008। तो फिर निफ्टी कहाँ आकर रुका, सपोर्ट के पास। अब सेम सपोर्ट के लेवल से क्या हुआ, जिस कैंडल पे लो बना था, उसी कैंडल से रिवर्सल आया, और एक शार्प रैली देखने को मिली। अगर आप 25,008 का लो देखोगे और हाई देखोगे 98 का है, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की रैली। फिर सेम सिनारियो पे कंसोलिडेट करके फिर सेम लो लगाता है यहाँ पर निफ्टी, ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन रिकवरी वहां से आपको देखने को मिली, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट अभी भी वहां से ऊपर चल रहा है। तो मोर और मोर अभी प्रैक्टिकली हमने देखा कि भाई सपोर्ट से मार्केट क्या करता है, करेक्ट करके बाउंस बैक करता है, और रेसिस्टेंस से मार्केट क्या करता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वहां से चांसेस थोड़े से डाउन साइड के बन जाते हैं, जो अभी हमने आज के डेटा के अकॉर्डिंग देखा, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी, ऑप्शन चेन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेज करें या यस और नो मेंशन करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपको एक कॉल एग्जीक्यूट करना होता है सॉफ्टवेयर के डेटा को देख के। ये तो जस्ट एक कैप्चरिंग हमने करा था कि अगर कभी एक्सेप्शनल सपोर्ट रेसिस्टेंस के पैरामीटर्स पर आपको ट्रेड करना है, तो वो आप कर सकते हैं, जैसे अभी हमने लाइव देखा, ठीक है। सो फटाफट से कंसर्न मेंशन करें या फिर हैंड रेज करें अगर किसी का कोई डाउट नहीं है। तो फिर हम आगे मूव करते हैं एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, कि कैसे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं थ्रू दिस सॉफ्टवेयर। परफेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपली देखते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आपको जस्ट थोड़ा सा आप ड्रॉप डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके। सो आपको यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको मिलता है इंट्राडे डेटा। अब पहले इंट्राडे डेटा में एनालिसिस कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको तीन टाइम फ्रेम मिलते हैं। तीन टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला टाइम फ्रेम है
जो सबसे शॉर्ट टाइम फ्रेम है 3 मिनट, फिर है 15 मिनट, और फिर है 5 मिनट, और फिर है 15 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम है जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। जिस भी टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट करोगे उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको डेटा विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने 3 मिनट पे क्लिक किया तो हर 3-3 मिनट के अकॉर्डिंग अभी हो रहा है 1:31 हो रहा है, और लास्ट 1:36 का डेटा मेरे पास आ रहा है। अब मैं 5 मिनट पे करता हूँ तो हर 5-5 मिनट के अकॉर्डिंग मेरे पास डेटा पब्लिश होगा। 15 मिनट पे हो तो हर 15-15 मिनट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ से मुझे ओवरऑल एक व्यू मिल जाएगा कि भाई अभी मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग मेजर आपको जो प्रेफरेंस देनी है, आपको 5 मिनट और 15 मिनट को प्रेफरेंस देनी है। ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद आप 3 मिनट का डेटा देख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, आपको जस्ट एक ट्रेंड कैप्चर करना है, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, जहां पर आपकी क्वांटिटी हैवी है, तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं 3 और 5 मिनट, वो आपके लिए ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर आप थोड़ा सा 20-25 पॉइंट के टारगेट प्लान करते हैं तो एटलीस्ट आप 5 मिनट का डेटा देखें, 15 मिनट का डेटा देखें, वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्लियर? होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब आते हैं टाइम पर। अब जैसे टाइम आपने देख लिया, अब ये जो कॉल और ये जो पुट आप देख रहे हो ये क्या है एक्चुअल में। सो ये अगर हम बात करें नॉर्मली, तो ये जो आप यहाँ पर कॉल का फिगर देख रहे हो ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल, ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट। यहाँ पर आप ये जो टोटल देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर चलते हैं, पहले ऊपर से देखते हुए आते हैं तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, इसका टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। सेम इसी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है ये कॉल साइड का, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें पता क्या चलता है एक्चुअल में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हमने ओपन इंटरेस्ट पे भी बात करी थी, कि ओपन इंटरेस्ट पूरे वीक पूरे मंथ का हो सकता है, तो वो आपको सेम डेटा फ्लैश नहीं करता है। वहां से आपको एक्चुअल मार्केट में जो भीड़ है, भीड़ का पता नहीं चलता है, जिसे हम क्राउड बोलते हैं। अगर आपको मार्केट में क्राउड का पता करना है, क्यों क्राउड का पता करना इंपॉर्टेंस क्यों होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, मार्केट में क्राउड क्या कर रहा है, मार्केट में क्राउड लॉस कर रहा है। अब डेली आप सभी अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते होंगे, वंस इन अ वीक, वीक में एक बार सभी के पास, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जिसके पास एनएससी का डिस्क्लोजर ना आता हो कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स के अंदर लॉस कर रहे हैं। ये रिस्क क्लोजर हर किसी के पास आता है। ठीक है, और रिसेंट अगर आप डेटा देखोगे जो 23 सितंबर को रिपोर्ट आई है सेबी की, उसमें तो ये फिगर 93% हो गई है। यानी कि 100 में से 93% इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने ये वर्ड बार बार यूज किया है, इंडिविजुअल ट्रेडर। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, या आपके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट हो, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, नॉलेज नहीं हो तो आप कोई भी टूल ले लो, चाहे हमारा टूल है, हमारे प्रीमियम चैनल से, या आप और भी किसी चीज को फॉलो करते हो, तो आपके पास एक सपोर्टिव हैंड होना चाहिए जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। जो कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कॉल साइड पुट साइड। अब ये चीज क्लियर हो गई कि भाई मार्केट में क्राउड क्या है। अब क्राउड जहां पर भी होगा उसके ऑपोजिट हमें ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम जो ट्रेड होती है इसमें बायर कम सेलर ज्यादा होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अगर कॉल साइड में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसका टोटल ज्यादा है तो मैं पुट साइड जाऊंगा, अगर पुट साइड का टोटल ज्यादा है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा। यानी कि हमेशा क्राउड के ऑपोजिट ट्रेड करनी है अगर मार्केट में आपको आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मार्केट में आपको आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद डिफरेंस है जो कि पुट माइनस कॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसीआर। अब पीसीआर क्या है भाई, पुट कॉल रेशियो। अगर हम नॉर्मली बात करें, पुट कॉल रेशियो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई ट्रेंड कैप्चर करके देता है। अब पीसीआर निकलता कैसे है? सो यहाँ पर सिंपली पीसीआर आपका निकल रहा है जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, सो यहाँ से हमें प्रॉपरली डिसीजन मिल गया कि भाई हाँ, आप मेरे लिए प्रॉपर क्या है,
तो पीसीआर क्या है, पीसीआर मुझे क्या बताता है, पीसीआर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पीसीआर सिंपली आपको यही गाइड करता है कि मार्केट अभी बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। और इसमें भी दो स्ट्रैटेजी है, जैसे हमने मेंशन किया हुआ कि 1.25 के ऊपर हो पीसीआर, मैं रिपीट कर रहा हूँ 1.25, तो हम पॉजिटिव साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 0 पॉइंट, ठीक है, 80, अगर 0.80 से नीचे है तो हम डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, 1.25 से अबव देन पॉजिटिव सेंटिमेंट, इट मींस मार्केट इज बुलिश ट्रेंड। इफ 0.80 से नीचे है देन मार्केट सेंटिमेंट इज बेयरिश, नेगेटिव, ठीक है। क्लियर? एंड द लास्ट वन आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन सिग्नल, फिर वी वेब सिग्नल। अब ये सिग्नल्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिग्नल आपको जस्ट मार्केट में व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको बाय करके चलना है या सेल करके चलना है। बीइंग ऑप्शन बायर मेरे को क्या करना है, अभी यहाँ पर सिग्नल अगर दोनों बाय हो तो इट मीन्स मुझे बाय करके चलना है, यानी कि मुझे कॉल साइड जाना है सीई। अगर दोनों सिग्नल सेल है तो इट मीन्स मुझे पुट साइड जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों जो सिग्नल हैं वो सेल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन, ये जो आप दोनों सिग्नल्स के बीच में प्राइस और वी वैप देख रहे हैं, ये बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, और उसी प्राइस पर वी वैप का यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो मेंशन है, और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। इसे आप कैसे लगा सकते हो, अगर आप इसे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लगाना चाहें तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो वी वैप की परफॉर्मेंस है वो स्पॉट में अच्छी नहीं है, वी वैप की परफॉर्मेंस फ्यूचर्स में ज्यादा अच्छी है। दैट्स वाई हमने उसको वहां पे फ्यूचर्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार अगेन। ये आ गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। लॉग इन कर लेते हैं एक बार, जस्ट 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। हैंड रेज करेंगे एक बार अगर सभी को स्क्रीन अगेन विजिबल हो रही है तो। परफेक्ट, ठीक है। सिंपली एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। ये नॉर्मल अभी आपका निफ्टी का चार्ट है। मैंने सिंपली यहाँ पर गया, मैं बैंक निफ्टी के अंदर वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसमें आप कैसे पता करेंगे वी वेब की लाइन? तो सबसे पहले हम लोअर बैंड अपर बैंड हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। सो सिंपली ये वी वेब की लाइन है, ठीक है, जहां से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अब ये प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्राइस पर वी वैप का सिग्नल मेंशन किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग अब मुझे यहाँ से पता चल गया। अब ये आपको रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो प्राइस एंड वी वैप आपको मार्केट में रिस्क बताते हैं कि भाई जो आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए प्लान कर रहे हो वहां पर रिस्क कैसा है, ठीक है। यानी कि आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता चल जाएगा मार्केट में रिस्क कैसा है, तो मीन्स आप पहले से ही अवेयर हो जाओगे। अभी मुझे मान के चलो एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो मैं पहले से ही यहाँ पर देख सकता हूँ कि मार्केट में अभी रिस्क है या नहीं है। वो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास है तो प्राइस और वी वेब से, नहीं है तो मैं यहाँ पर आके देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं पता कर पाऊंगा। क्लियर? तो अब ये कुछ प्रोस्पेक्टिव थे हमने देखे इंट्राडे डेटा के अंदर। अब इसको मेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक स्लाइड में आप सभी को दिखाऊंगा, उसका स्नैपशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सभी। ये वो स्लाइड है, स्लाइड का स्नैपशॉट ले लीजिए फटाफट से और हैंड रेज कर दीजिए लेते ही। सो फिर हम आगे इसमें तीनों स्लाइड्स पे बात करते हैं, फिर देखते हैं कैसे एक कॉल पुट ऑप्शन जनरेट होता है। परफेक्ट। सो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। अब कैसे? हमने बात कर ली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल की कम की तरफ हमें क्यों जाना है? क्यों? क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से हमें क्राउड का पता चलता है। मार्केट में क्राउड कॉल साइड है तो मुझे पुट साइड जाना है। दैट्स वाई मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में। सेकेंड, पीसीआर,
जिसमें हमने देखा 1.25 से ऊपर देन बाय कॉल, 0.80 से नीचे देन बाय पुट। क्लियर। अगर एक चीज और, अगर 1.25 से अबव और 0.80 से नीचे, तो इस टाइम पे क्या करना है, अवॉइड। इस टाइम पे टोटली अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि ये जो रेंज है, इस रेंज को हम दो तरीके से एलोबरेट कर सकते हैं, या तो वो साइडवेज रेंज है या तो वो ब्रेकआउट रेंज है। और अगर ब्रेकआउट होगा तो कैसे आप पता कर पाओगे, साइडवेज होगा तो कैसे आप पता कर पाओगे, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके अपार्ट लास्ट जो है, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। ऑप्शन सिग्नल एग्जांपल के लिए और वी वेब सिग्नल, अगर ऑप्शन बाय है तो वी वेब भी बाय होना चाहिए, और अगर ये बाय है तो ये भी बाय। ऐसा ना हो यहाँ पे बाइंग हो रही है और यहाँ पे सेल का सिग्नल आ रहा हो, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ट्रेड हमें अवॉइड करना है। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गई एक स्लाइड। इसके अपार्ट सेकंड स्लाइड देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट मूव करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। ठीक है, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसे हमने फोर्थ कंफर्मेशन का नाम दिया है, जहां पर हम हमेशा बात करते हैं कि प्राइस एंड वी वेप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइन स्ट्रैटेजी। अगर आप प्राइस और वी वेप के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर, तो कैसे आप अपने जो रिस्क है, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कितने से कितने पॉइंट्स का गैप होना चाहिए किस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, सिंपली अगर आप निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी, तीनों यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये कैटेगरी हमेशा अवॉइड करनी है, ये एक रिस्की कैटेगरी है। लास्ट वाली तो बिल्कुल ही। हाँ, अगर आप एक अच्छे रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप लगता है कि हाँ आपके पास कैपिटल अच्छा है, 1 लाख 2 लाख प्लस का आपके पास कैपिटल है डेरिवेटिव में, तो आप इस कैटेगरी को फिर भी आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज आपका कैपिटल अगर 50,000 से ज़्यादा नहीं है, सो आप नॉर्मली कोशिश करें कि वी वैप के पास बाय करने की, क्योंकि इतने इसके आप पास बाय करोगे तो आपका जो रिस्क रहता है वो रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एसएल रहेगा, एसएल आपका स्मॉल रहेगा और टारगेट आपका बड़ा रहेगा। ठीक है, बट अगर आप इससे दूर बाय करते हो प्राइस और वी वैप के, तो आपका जो टारगेट है वो छोटा हो जाता है और एसएल जो है आपका वो बड़ा हो जाता है। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो 10 रुपए कमा कर, ठीक है, 20 रुपए गंवाने के लिए आ रहा हो मार्केट के अंदर। कोई भी ऐसा पर्सन या आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा चाहेगा कि जो टारगेट छोटा रखे और स्टॉप लॉस बड़ा रखे? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि निफ्टी में देखिए, फ्रेश एंट्री अगर आपको ट्रेड करना है तो 0 से 20 पॉइंट का गैप देखना है। यहाँ पे क्या रहेगा, रिस्क कम और एंट्री परफेक्ट। 20 से 40 वर्थ इट है। इससे ऊपर जब गैप जाता है तो अवॉइड करना है। ठीक है, निफ्टी को अब प्रैक्टिकली देखते हैं। चार के चारों कंफर्मेशन 5 मिनट के डेटा पर आ गए हम। टाइम टाइम के अकॉर्डिंग कॉल पुट, अब यहाँ पर देखते हैं कॉल और पुट में से हमने देखा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम किस तरफ है। कॉल साइड में है 3 करोड़ 9 लाख, पुट साइड में है 46 लाख। तो पहली कंफर्मेशन, पुट साइड जाना है। ठीक है, सेकंड 0.1580 के नीचे, जी बिल्कुल नीचे, सेकंड कंफर्मेशन भी मेट। थर्ड, दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है, जी बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों कंफर्मेशन मेट। अब उसके बाद फोर्थ कंफर्मेशन पे आते हैं, प्राइस और वी वैप के बीच में गैप कितना है। अब गैप अगर आप देखोगे प्राइस और वी वैप के बीच में, तो अभी जो गैप है ऑलमोस्ट 48 पॉइंट का गैप है। वीवा पे आपका 25,162, 25,114 जो आपका प्राइस है। सो अब आप मुझे बताइए, क्या हमारे चारों पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फटाफट से आप मेंशन करें, जब तक हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं कुछ। आज ही का डेटा हम देखते हैं कि आज हमें कहाँ पर कैसे ट्रेड बन रही थी, जिसे हम बाय करके प्रॉपर एंट्री हम बोल सकते हैं जिसे। फटाफट से क्यूएनए बॉक्स में मेंशन करें। देखिए, अगर हम बात करें आज 10:30 के बाद, तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पर आपकी बन रही थी। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखोगे 11 बजे के आसपास, दूसरी 12 बजे के आसपास। ठीक है, अगर आप इन दोनों के हाई को मार्क करो, चलिए इनके हाई मार्क कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, ये मार्क कर दिया हमने हाई। अब मार्क कर लेते हैं लो। ये हो गया एक लो, ये रहा दूसरा लो। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कितने पॉइंट्स का यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता। ऑलमोस्ट प्राइस के पास था। निफ्टी फ्यूचर्स की बात चल रही है यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आप देखते तो 10 से 15 पॉइंट आप इजीली अर्न कर सकते थे। कैसे अर्न कर सकते थे, यहाँ पर आप देखिए मार्केट जो है प्राइस के पास आया था ऑलमोस्ट 10:55 50 मिनट। अब 10:55 और 50 मिनट का डेटा देखते हैं आज का। ठीक है, ये रहा डेटा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपका ट्रेड सेटअप अगर आप गैप देखोगे दोनों के बीच में 24 पॉइंट का गैप था। यहाँ पर वो गैप घट के 10:55 पर और कम हो गया, 13 पॉइंट का हो गया। तो जितना आप पास आए उतना क्या रहा, आपका रिस्क कम हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट अगर आप लो पकड़ोगे यहाँ पर तो 120 का लो था, यानी कि इस लेवल से ऑलमोस्ट मार्केट 46 पॉइंट करेक्ट हो गया, जहां पर हमने एक कॉल भी आज हमारे प्रीमियम चैनल में सजेस्ट किया था हमारे क्लाइंट्स को, जो सीए नितिन सर का चैनल है, जिसमें 15 पॉइंट इजीली हमने अर्न कराए थे 20 से 25 मिनट के अंदर। ठीक है, वो चीज हमने प्रेफरेंस करी थी सेकंड, फिर वही सिनेरियो यहाँ पर बना। अगेन आप देखते हैं 12:05 पर यहाँ पर क्या होता है, जस्ट वही 11 पॉइंट का गैप है। और उसके बाद मार्केट करेक्ट करके यहाँ पर थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो इसलिए जो प्रॉफिट भी है थोड़ा सा अच्छा लो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 95 का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मोर देन 70 पॉइंट यहाँ पर गिर गई मार्केट। तो इजीली आपने यहाँ पर भी 30-35 पॉइंट इजीली आप बना सकते थे। ठीक है, तो मेजर हमारा फोकस इसलिए हमें वी वैप के पास रखना होता है। जब हम वी वैप से दूर बाय करते हैं तो हमारा मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है। तो हम हमारी जो पहली प्रेफरेंस देते हैं कि हम हमेशा वी वैप के पास बाय करें, जहां पर हमारा जो ट्रेडिंग रिस्क है वो कम रहे, जिसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल हमने देखा। आई होप से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है कि कैसे कॉल एग्जीक्यूट करना है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं है डाउट तो हैंड रेज कर दीजिए या यस मेंशन कर दीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इंडेक्स सेगमेंट के अलावा स्टॉक में, कि कैसे अगर आप इंट्राडे के लिए स्टॉक चूज करते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं।